नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं डॉक्टर बिस्मय कुमार, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी विशेषज्ञ। पिछले 15 साल से किडनी पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूँ और आज मैं आपके पास आया हूँ ये बात करने कि किन लोगों को किडनी की समस्या हो सकती है, किन लोगों को किडनी की चेकअप या टेस्ट करनी ज़रूरी पड़ती है। आज पूरी पृथ्वी में 17% के आसपास लोग, 100 में 17% किसी न किसी तरह के किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं और किडनी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई तो हमारी जीवन शैली के वजह से हो रहा है, कई हमारे खान-पान के वजह से हो रहा है, कई चीज़ों के लिए हम लोग अपने जेनेटिकली या हमारे पारिवारिक कारण से प्रोन है जिसमें हमें किडनी की समस्या हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये किडनी की समस्या से कैसे हम छुटकारा पा सके या इनको पहले कैसे पकड़ सकें। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि किन लोगों में किडनी की समस्या हो सकती है। कोई भी इंसान जिसमें प्रेशर है और जिसकी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रही है दवाइयों से, उनमें किडनी की समस्या होने के आसार है। इसके अलावा, प्रेशर के अलावा शुगर एक बहुत बड़ा कारण है। आज इस देश में शुगर के पेशेंट्स इतने हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन जिन देश में आ रहे हैं, जिसमें शुगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो 40 से 45% शुगर की बीमारी के पेशेंट्स में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपके माँ-बाप या आपके फैमिली में जो आपसे ब्लड रिलेटेड है, उनमें किसी की तरह किडनी की प्रॉब्लम रही हो, कई बार जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम ये रहती है, इन सब लोगों में किडनी की समस्या होने के आसार है, तो किडनी की चेकअप करना ज़रूरी है। 45 साल के बाद एक रूटीन किडनी का चेकअप हर साल में एक बार करने से अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसी आदतें हैं जिसमें आप दर्द की गोलियां खाते हैं या कुछ दवाइयां जैसे होम्योपैथ या आयुर्वेद इनके रेगुलर सेवन करते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप सालाना एक बार अपनी किडनी की जांच करें। और भी कारण है जैसे आप रिकरेंट या बहुत बार दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं जो दर्द से रिलेटेड है या दर्द की गोलियाँ हैं, तो नियम से अपनी किडनी की जांच करें क्योंकि दर्द की गोलियाँ खाने से भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या लक्षण हैं जिस पे आपको ध्यान देना है कि किडनी की चेकअप करने के लिए किस तरह का लक्षण या किस तरह के सिम्पटम्स होने से आप इसमें अलर्ट या सावधान होंगे। पाँव का सूजन होना, स्पेशली ये सूजन जो होता है वो सुबह की तरफ नहीं रहता है और जैसे दिन बढ़ता है सूजन पाँव की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसमें उंगली दबाएं तो एक गड्ढे जैसा अपीयर होता है या दिखता है, तो वो किडनी की समस्या हो सकती है। पेशाब में बहुत ज़्यादा फेना आना या झाग जैसा पैन में दिखना पेशाब करने के बाद, ये यूरिन में प्रोटीन होने से या किडनी की समस्या शुरुआत में, तो इस तरह के सिम्टम होने से आपकी किडनी की चेकअप ज़रूरी है। कोई भी कारण से थकान है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप में एनर्जी की कमी है, तो भी किडनी की समस्या हो सकती है। आंखों के आसपास सूजन होना या आप देखें कि किसी तरह से आपका सांस में दिक्कत आ रही है या खून में कमी आ रही है, तो ये सारे लक्षण में किडनी के टेस्ट करना ज़रूरी है। तो किडनी के टेस्ट करना बहुत ही आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 बेसिक टेस्ट है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक है यूरिया और क्रिएटिनिन, जिसको आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, खाने से कोई रिलेशन नहीं है। इससे हम लोग एक जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या प्रति मिनट कितना ब्लड किडनी साफ कर पा रहा है। एक नॉर्मल जीएफआर 125 के आसपास होता है। उम्र के साथ जीएफआर नॉर्मली कमता है, बट एक एवरेज जीएफआर 70 के ऊपर रहने से अच्छा रहता है। जीएफआर जब घटने लग जाता है तब आपको किडनी की प्रॉब्लम होती है। इसके 5 स्टेजेस है, 1 2 3 4 5। 5th स्टेज जो होता है वो लास्ट स्टेज होती है। तो हमें पहले पकड़ना है, फर्स्ट स्टेज में पकड़ना है, तो हम इनका बीमारी का आराम से इलाज या नियंत्रण कर सकते हैं। अब जैसे एक यूरिन का टेस्ट है जिसको यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो या एसीआर बोलते हैं, जिसमें यूरिन में प्रोटीन निकलता है। ये टेस्ट बहुत आसान है, किसी भी वक्त किया जा सकता है। अच्छा होता है अगर सेकेंड यूरिन के सैंपल से
किसी भी दिन के कोई भी यूरिन के स्पॉट सैंपल से टेस्ट किया जा सके। इसमें पूरे दिन की यूरिन जमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली ये 30 के नीचे होता है, 30 के ऊपर जो रिपोर्ट आती है वो एबनॉर्मल है, उसमें आपकी किसी किडनी के विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करिए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन खाया हो, महिलाओं में कोई मेंसेस की समस्या हो रही है, या आप बहुत एक्सरसाइज करके करें, या बुखार के समय करें, या कोई पेन किलर के इफेक्ट में करें, तो भी ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मगर आप किडनी के डॉक्टर से जरूर मिले अगर इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे रात में बार बार पेशाब जाना, या पेशाब में जलन होना, या पेशाब रुक रुक के होना। स्पेशली उन लोगों में जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, उनमें जरूर एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे यूरिन से किडनी की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन से किडनी की प्रॉब्लम होती है। उनमें भी किडनी का चेक या प्रोस्टेट का चेक जरूरी है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है वो एक बहुत ही आसान टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड में ज्यादा समय नहीं लगता है, और किडनी के अल्ट्रासाउंड में खाली पेट रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें किडनी में सिंगल किडनी है, या किडनी में कोई स्टोन है, या किडनी छोटी बड़ी है, या किडनी में यूरिन रुका हुआ है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड में पाई जा सकती है। सो ये यूरिन, ये ब्लड और ये अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है जो हर लैब में हर जगह होती है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। इससे आप अपने किडनी के हाल का पता कर सकते हैं। सो इसी तरह से अपने आप को स्वस्थ रखिए, किडनी की बीमारियों से बचाइए, और एक खुशहाल जिंदगी आपके सामने रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। और भी कारण होते हैं, जैसे किडनी में सिस्ट होना, या नेफ्राइटिस, या कई बार क्या होता है कि बहुत अरसे से कोई दर्द की गोलियां खा रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि आपको किडनी की स्टोन की बीमारी रही हो। तो इस तरह की कई ऐसे कारण हैं जिसमें आप किडनी की समस्या के सामने आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और परेशानी की बात यह है कि किडनी की समस्या एक साइलेंट बीमारी है, जिसमें ज्यादातर कोई लक्षण नहीं होता है। तो जब तक आपको पता लगता है इस बीमारी का, काफी देरी हो चुकी होती है, जो स्टेज 5 में पहुंच जाते हैं। तो स्टेज 5 से पहले स्टेज 1, स्टेज 2 तक अगर हमें बीमारी को आप पता लग जाए, तो ये हम टेस्ट से पता कर सकते हैं, जो टेस्ट के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा।